अब खबरें तफसील से। साल 9 के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एएनआई को पहला इंटरव्यू दिया। खुसूसी इंटरव्यू में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कई मौज़ूआत पर अपनी बात रखी। पीएम मोदी ने राम मंदिर की तामीर को लेकर कहा कि राम मंदिर पर ऑर्डिनेंस नहीं लाएंगे, राम मंदिर की तामीर आइन के ही मुताबिक होगी। वहीं मोदी ने मॉब लिंचिंग को लेकर भी इजहार ख्याल किया। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह के तशद्दुद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पार्टी के जो वर्कर्स हैं, पार्टी हमेशा लीडर्स हो या वर्कर्स हो, एक इमोटिव इशू हो रहा है अयोध्या में राम टेम्पल का मसला। अब उसको लेकर जैसे आपने ट्रिपल तलाक में आप ऑर्डिनेंस ले आए, तो राम मंदिर को लेकर ऑर्डिनेंस लाना क्या इज इट अ प्रॉब्लम? नहीं ला सकते हैं? राम मंदिर अभी तक सिर्फ इमोटिव इशू ही क्यों बन के रह गया है? देखिए, ट्रिपल तलाक का ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आने के बाद लाया गया है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के पहले नहीं लाया गया है और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के प्रकाश में लाया गया है। और इसलिए हमने, भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में भी कहा है कि संविधान की मर्यादाओं में हम इसका समाधान करेंगे। इस बात का कोई इनकार नहीं कर सकता है कि आज़ादी के 70 साल बाद सरकारों में बैठे हुए लोगों ने इस मसले को रोकने के लिए भरपूर प्रयास किया है। आज भी मामला सुप्रीम कोर्ट में है। एक प्रकार से पूर्णता के किनारे पर आकर के बैठा हुआ है। मैं कांग्रेस के साथियों से विशेष रूप से विनती करता हूं, देश की शांति, सुरक्षा, भाईचारे के लिए आग्रह करता हूं कि वे उनके अपने वकीलों को कोर्ट के अंदर इस मसले में रुकावट डालने वाले एजेंडा से बाहर निकालें, रुकावटें न करें और सभी वकील मित्र जो भी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, जो इसको रोकने के लिए कोशिश कर रहे हैं, वो भी कोर्ट में जाकर के जल्दी से जल्दी न्यायिक प्रक्रिया पूरी हो, उसमें हम बल लगाएं। तो सिर्फ एक नेशनल कंसेंसस के द्वारा ही बन सकता है? मैं जो कहता हूं, कोर्ट के अंदर कांग्रेस के वकील जो अड़ंगे डालते हैं वो बंद हो, न्याय की प्रक्रिया को न्याय के तरीके से चलने दिया जाए, उसको राजनीति के तराजू से न तोला जाए और मामला न्यायपालिका में है उसको पूर्ण किया जाए। न्यायपालिका से आने के बाद सरकार की जिम्मेवारी जहां शुरू होती है, हम पूरी तरह प्रयास करने के लिए तैयार हैं। सर, आपने नेशनल सिक्योरिटी, सुरक्षा के मामले में बात की, तो उसमें काउस को लेकर, गाय को लेकर जो लिंचिंग हो रही है, कांग्रेस पार्टी और बुद्धिजीवी और यहाँ तक कर कि अब नसीरुद्दीन शाह खुद कह रहे हैं कि मुसलमान जो है वो अपने आप को महफूज नहीं समझता हिंदुस्तान में, और अब इमरान खान कह रहे हैं कि वो भारत के प्रधानमंत्री को सिखाएंगे कि माइनॉरिटी से कैसे सलूक किया जाता है। तो आपका स्लोगन था सबका साथ सबका विकास, तो अब आप बताइए कि ये इनसिक्योरिटी मुसलमानों में क्यों है और इसके लिए आप एक एम्पैथी क्यों नहीं आ रही बीजेपी के लीडर से? पहली बात है कि ऐसी कोई भी घटना सभ्य समाज को शोभा नहीं देती है। ऐसी घटनाओं के पक्ष में कभी भी आवाज उठनी नहीं चाहिए। ये गलत है, सरासर निंदनीय है। दूसरी बात है, क्या ये 2014 के बाद शुरू हुआ है? तो ये समाज के अंदर आई हुई एक कमी का भी परिणाम है। इस स्थिति को सुधारने के लिए हम सब ने मिलकर के प्रयास करना चाहिए। मैं इस सरकार में ये होता है और उस सरकार में वो होता था, उस चर्चा को बढ़ाने के पक्ष में नहीं हूं। एक भी घटना हो गलत है, ये मेरा स्पष्ट मत है। दूसरी बात है कि महात्मा गांधी जो कह रहे थे, आचार्य विनोबा जी भावे कह रहे थे, भारत के संविधान में जो भावनाओं को प्रकट किया गया है उसका भी आदर करना हम सबकी जिम्मेवारी है, देश के सभी नागरिकों की जिम्मेवारी हो। हम दूसरे की भावनाओं का आदर करें तो हमारी भावनाओं की भी रक्षा होती है। ये माहौल बनाने में सभी समझदार लोगों ने रोल करना चाहिए। तीसरी बात है, दुनिया में अरब कंट्री के एक बहुत बड़े मुस्लिम विद्वान हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा था, मैंने 1 आध साल पहले पढ़ा था। इन्होंने कहा भारत से हमने सीखना चाहिए, दुनिया के लोग कह रहे हैं कि जहां विश्व के सभी संप्रदाय हैं, बहुत बड़ी मात्रा में जनसंख्या है हर एक संप्रदाय की,
लेकिन इतने प्यार से मिलजुल करके जीते हैं, रहते हैं, जबकि हम एक ही संप्रदाय में मानने वाले लोग मारने काटने पर तुले हुए हैं। ये गल्फ कंट्रीज के अंदर से लिखा हुआ एक मुस्लिम स्कॉलर का आर्टिकल है। भारत को गर्व करना चाहिए कि हम सदियों से मिलजुल करके जी रहे हैं। समाज में घटनाएं नहीं होनी चाहिए, लेकिन समाज का जो मुख्य फैब्रिक है वो क्या है उसको हमने समझना चाहिए। और कोई किसी को हर चुनाव के पहले असहिष्णुता लोगों को देखने लग जाती है, डर लगना लग जाता है, तो किसी का लोगों का एजेंडा होता है ऐसे व्यक्तिगत टीका टिप्पणी के। तो सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास। 18,000 गांव में बिजली नहीं थी। हम ये पूछने नहीं गए कि किस संप्रदाय का गांव था और 18,000 गांव को बिजली। हम सौभाग्य योजना से आगे बढ़ रहे हैं। देश के अंदर 4 करोड़ परिवार ऐसे ध्यान में आए कि जिनके पास बिजली नहीं है। हम ये नहीं पूछते कि किस संप्रदाय से है, वो मंदिर जाता है कि मस्जिद जाता है, गुरुद्वारा जाता है, ये हमारा काम नहीं है। 4 करोड़ परिवारों के घर में बिजली का दिया जलना चाहिए। हमने तय किया कि माताएं बहनें चूल्हा जलाने से, लकड़ी के चूल्हे से धुएं की जिंदगी जीती हैं। हर एक को उससे मुक्ति दिलाने के लिए उज्ज्वला योजना तक गैस पहुंचाना चाहिए। कौन किस मजहब की माँ है इससे हमारा लेना देना नहीं है। हर माँ को मुक्ति मिलनी चाहिए, हर घर में गैस का चूल्हा पहुंचे, उस दिशा में हम लगे हैं। 5 करोड़ 6 करोड़ के करीब करीब पहुंचा दिए हैं। 8 करोड़ तक पहुंचाने का लक्ष्य है और वो भी हम पूरा करके रहेंगे। राजनीतिक हिंसा का जो मामला है ये केरल में, कर्नाटक में और वेस्ट बंगाल में ये एक काफी पेचीदा मसला है। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि लोकतंत्र में विरोधियों की आवाज दबाने के लिए से कोई भी कृत्य कहीं पर भी होता है। देश के प्रधानमंत्री के तौर पर, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। हमने बहुत भुगता है। अब देखिए पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को अपने लोकतांत्रिक अधिकारों को भी प्रकट करने से रोक दिया जाए, कोर्ट के दरवाजे खटखटाने पड़े। चुनाव में हमारे लोगों को जिस प्रकार से मारा गया है ये लोकतंत्र के लिए शोभा नहीं देता है। केरल में आए दिन हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है। कर्नाटक में हमारे इतने कार्यकर्ताओं की हत्या हुई जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। तमिलनाडु में हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है। आसाम में इसको भुगत रहे हैं। जम्मू कश्मीर में हमारे लोगों को मारा गया है। सवाल हमारे मारे या किसी और के मारे, मेरा मुद्दा वो नहीं है, लेकिन ये इस प्रकार से राजनीति, हिंसा की राजनीति भारत के लोकतंत्र के उज्जवल भविष्य के लिए सभी राजनीतिक दलों को सोचना पड़ेगा। ये रास्ता सही नहीं है। और मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को विश्वास दिलाता हूं, उनके परिवारजनों को विश्वास दिलाता हूं कि ऐसी किसी भी हिंसा की प्रवृत्ति को सरकार स्वीकार नहीं करती है। किसी भी दल के साथ हो, किसी भी दल के द्वारा हो, इसको स्वीकार नहीं करती है। हर किसी को न्याय मिले उसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। हम राज्य सरकारों से भी आग्रह कर रहे हैं। राज्य सरकार अपनी जिस प्रकार से ये चीजें करे, लेकिन कभी न कभी ये चीजें उजागर होकर के रहेगी। आज भले कुछ लोगों को रक्षा मिलती हो, लेकिन ये सब उजागर होकर के रहेगी और मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। 2019 के चुनाव के लिए आप थिंग्स इन प्लेस की ऐसी राजनीतिक हिंसा ना हो और इलेक्शंस बिल्कुल ही नॉन वायलेंट तरीके से। सवाल चुनाव और नॉन चुनाव सवाल ही नहीं। हिंदुस्तान में हिंसा को कोई स्थान ही नहीं हो सकता है। चुनाव हो तब हिंसा न हो, बाकी समय हो, ये भी तो नहीं चल सकता ना। चुनाव तो एक तबका होता है, लेकिन हिंसा किसी भी रूप में नहीं होनी चाहिए। और राजनीतिक दलों को अपने आप को इस दिशा में ट्रेन करना होगा, अपने कार्यकर्ताओं को ट्रेन करना होगा। आपके ये जो प्रोग्रेसिव आइडियाज, प्रोग्रेसिव थॉट्स, एक्शंस जो हैं, इसमें ट्रिपल तलाक ऑर्डिनेंस भी शामिल है। आप औरतों के लिए, मुस्लिम औरतों के लिए आप खड़े हुए, आपने कहा आप उन्हें मेन स्ट्रीम में लाना चाहते हैं, लेकिन जब सबरीमला का इशू आ जाता है, वहां सबरीमलाई में आपकी पार्टी कन्वेंशन, ट्रेडिशन, कस्टम्स उसमें फंस जाते हैं। तो एक समुदाय के लिए कस्टम्स, ट्रेडिशंस क्यों और दूसरे समुदाय के लिए प्रोग्रेसिव थॉट, ऐसे क्यों होता है? क्या एक इसमें एक डिवीजन है? दो चीजें आप
सही तरीके से नहीं देख रही है। एक, दुनिया के अंदर जो इस्लामिक कंट्रीज हैं, बहुत एक इस्लामिक कंट्रीज ने ट्रिपल तलाक पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। इसलिए ये संप्रदाय का, आस्था का मसला नहीं है। अगर वो होता तो दुनिया के सभी देशों में ट्रिपल तलाक चलता होता, लेकिन दुनिया, इवन पाकिस्तान में ट्रिपल तलाक पर रोक है, कानूनन रोक है। इसका मतलब हुआ कि ये जेंडर इक्वलिटी का मसला बनता है, सामाजिक न्याय का मसला बनता है, ये धार्मिक आस्था का नहीं बनता है। तो दोनों को अलग कीजिए। दूसरा, भारत इस मत का है और भारत स्वभाव से इस मत का है कि सभी को समान हक मिलना चाहिए। हिंदुस्तान में कुछ मंदिर ऐसे भी हैं जिसके मंदिर की अपनी मान्यता है, एक छोटे से दायरे में, कि भाई यहाँ पुरुष नहीं जा सकते, और पुरुष नहीं जाते हैं। कुछ मंदिर हैं जहाँ ये है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट की जो महिला जज का जजमेंट है, उसको बारीकी से पढ़ने की जरूरत है। इसको किसी राजनीतिक दल को एट्रीब्यूट करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने एक महिला के नाते भी समस्या को देख करके उसके सुझाव दिए हैं। कभी न कभी उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। 6 जनवरी को इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर के चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। वोटिंग से काबिल इल्जामात और जवाबी इल्जामात तेज हो रहे हैं। इंतखाबात को लेकर आज भी मीटिंग का दौर जारी रहा, जिसमें सिराज कुरैशी के पैनल ने जीत का दावा किया, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर मुफ्ती एजाज अरशद ने यह कहते हुए हलचल मचा दी कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस्लामिक सेंटर के चुनाव में आरिफ खान की हिमायत नहीं कर रही है। अक़लियती महकमे की तरफ से पार्लियामेंट में दी गई जानकारी के मुताबिक 2014 के बाद अक़लियतों की तालीम के लिए काम करने वाले एनजीओ की सरकारी फंडिंग में बहुत कमी आई है। सरकार ने बताया है कि गुज़श्ता 4 साल में मौलाना आज़ाद फाउंडेशन के जरिए ग्रांट हासिल करने वाले गैर सरकारी तंजीमों की तादाद महज 48 रह गई है। ऐसे में सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या अक़लियतों की तरक्की के लिए काम करने वाले इदारों को सरकार नजरअंदाज कर रही है। सरकार ने पार्लियामेंट में जो जानकारी दी है वो यही इशारा कर रही है।